Hello students, welcome to this new video of class 11th chapter 3 trigonometric functions। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 के ठीक पहले के एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8, 9 डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है? कह रहा है कि cos x दिया है -3/5। ओके, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x कहाँ पे आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। याद करो, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव था, राइट? तो देखो कॉस एक्स की वैल्यू भी क्या दी गई है आपको? नेगेटिव में दी गई है। ओके, तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आपको बतानी है। एक दी गई है cos x और बाकी के 5 आपको निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा क्लास 10th का एक फॉर्मूला था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1। ठीक है, साइन स्क्वायर छोड़ दो, कॉस स्क्वायर आपको दिया गया है, उसकी वैल्यू पुट कर दो, -3/5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो 3 3 ज़ा 9 और माइनस माइनस प्लस, +9/25, लेकिन ये उस पर आएगा तो इट विल बी -9/25। ओके, तो साइन स्क्वायर एक्स कितना हो गया? अंडर रूट में 25 माइनस 9 दैट इज 16/25, लेकिन बाहर प्लस या माइनस मत बोलना, तो इट विल बी प्लस या -4/5। ओके, ये स्क्वायर हटा देना, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट चढ़ेगा, +-4/5। ओके, फिलहाल आप कौन से क्वाड्रेंट में हो? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो नोट करने वाली बात ये है कि सिंस x लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको याद है कि साइन वहाँ पे क्या रहता है? तो वहाँ पे साइन जो होता है नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो क्योंकि वो नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन, तो इट विल बी -4/5, राइट? ओके, साइन निकल आया। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। साइन हो गया, कॉज हो गया, टैन पता करते हैं। टैन एक्स क्या होता है? टैन एक्स इज साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स। तो इसका मतलब साइन एक्स कितना आया था? -4/5 डिवाइडेड बाय कॉज एक्स दिया गया था -3/5। आप रेसिप्रोकल करके 5 से 5 कट करना, माइनस से माइनस करना, तो इट विल बी 4/3। ओके, तो फिलहाल थर्ड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है? टैन वहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो देखो टैन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आई है। बचे क्या? बाकी के 3, एक कोसेक एक्स, दूसरा सेक एक्स और तीसरा कॉट एक्स। तो आपको ध्यान होगा कोसेक इज व्हाट? 1 अपॉन, किसका रेसिप्रोकल है कोसेक? तो कोसेक रेसिप्रोकल होता है साइन एक्स का, तो 1 अपॉन साइन एक्स। वैसे सेक क्या होता है? 1/cos एक्स। और लास्ट में कॉट क्या होता है? tan एक्स का रेसिप्रोकल। तो 1/sin x, sin x का रेसिप्रोकल करो, sin x था -4/5, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/4 और माइनस ऊपर। sec x की बात करें तो cos x का रेसिप्रोकल -3/5 का रेसिप्रोकल, दैट इज -5/3, और cot x इज tan x का रेसिप्रोकल 4/3 का 3/4। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नोट कर लो आप इसको वीडियो पॉज करके। तो स्टार्ट करते हैं अगला एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 7। क्या कहता है? इफ cot x -5/12, cot x की वैल्यू दी गई है -5/12, और आपको बताया गया है x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। x सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में cot x की वैल्यू क्या होती है? अगर आपको ध्यान हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में cot x की वैल्यू नेगेटिव में होती है। तो देखो आपको क्या दिया है? cot x नेगेटिव में दिया है, सही है एकदम। ठीक है, तो फिलहाल पूछा क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आपको वैल्यू निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है आपको? cot x दिया गया है, तो सिंस cot x -5/12 दिया है, तो देयरफॉर tan x क्या हो जाएगा? tan x cot x का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो दैट विल बी 12/5 माइनस में। ओके, cot x हो गया, tan x हो गया। अब कोई ऐसा 10th क्लास का फॉर्मूला याद करो जिसमें cot स्क्वायर किसी से रिलेटेड हो।
तो एक फॉर्मूला था यूजिंग क्वाड स्क्वायर का था ना, तो दैट इज कोसेक स्क्वायर एक्स क्या था 1 प्लस क्वाड स्क्वायर एक्स, राइट। तो यहाँ से वैल्यू निकल आएगी कोसेक की, तो कोसेक क्या हो जाएगा कोसेक एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट प्लस माइनस में 1 प्लस क्वाड स्क्वायर, क्वाड की वैल्यू पुट करो -5/12 का होल स्क्वायर, तो कोसेक एक्स हो जाएगा प्लस माइनस, इसका आप सॉल्व करोगे 12 जा 144, देन 144 प्लस 25 एलसीएम निकालोगे आप, तो दिस विल बी 169, एंड 169 किसका स्क्वायर है 13 का, और 144 किसका स्क्वायर है 12 का, तो प्लस माइनस। ओके, तो इसके बाद एक लाइन आती है, आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, सिंस x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक x क्या होता है, कोसेक है साइन का रेसिप्रोकल, और साइन जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो कोसेक x भी पॉजिटिव होगा, देयरफॉर कोसेक x की वैल्यू आ जाएगी, कोसेक x हो जाएगा नेगेटिव में पॉजिटिव में 13/12। ओके, कोसेक आ गया। नाउ कोसेक से निकल आएगा साइन, साइन एक्स क्या होता है कोसेक एक्स का रेसिप्रोकल, तो कोसेक एक्स का रेसिप्रोकल करो 13/12 का 12/13, लास्ट क्या बचता है आपका, बच गया है केवल और केवल सेक और कॉस, तो साइन निकल आया है, तो साइन से निकल आएगा कॉस, तो यूजिंग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, राइट। तो साइन का स्क्वायर मतलब 12/13 स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर 1, तो देयरफॉर कॉस एक्स आ जाएगा, इसको नेगेटिव में ले जाओ और अंडर रूट में ले जाओ, तो इट विल बी 1 माइनस 144/169, तो इसको सॉल्व किया जाए तो दिस विल बी 169, 25 बचेगा 25/169, एंड दिस विल बी प्लस माइनस 5 कितना 13। इसके अलावा और सिंस आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, तो उसकी नेगेटिव वैल्यू ले लो -5/13। सो और एट द लास्ट एक और फिल कर लो, cos x आ चुका है, cos x आ चुका है, तो sec x निकालने के लिए आप इसका रेसिप्रोकल कर लो, तो sec x इक्वल्स टू 1/cos x, एंड दिस विल बी cos x की वैल्यू आई है -5/13, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा -13/5। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके एक बार इसको नोट कर लो। स्टार्ट करते हैं अगला एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 8। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3, 31π/3 की आपको वैल्यू निकाल दी है। ओके, तो इससे पहले हम इसको स्टार्ट करें, कुछ कंसेप्ट आपको पढ़ा देता हूँ। सी, अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक एंगल दिया π/6, π/6 आपको पता है कितना होता है, पाई 180, 180/3 मतलब 30 डिग्री, तो साइन 30 कितना होता है 1/2। कहोगे ठीक है सर आपको पता है, आप लोगों को पता ही है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। देखो समझने वाली बात यह है कि अगर आपने π/6 ये एंगल था, इसकी वैल्यू आ रही 1/2, अगर आपने इसमें 2π और ऐड किया, 2π इज व्हाट, 2π इज 360 डिग्री, अगर आपने इसमें 360 और ऐड किया तो आप उसी पोजीशन पे वापस आ जाओगे, राइट। और अगर आप उसी पोजीशन में वापस आ गए तो अगेन आपको वैल्यू उतनी ही मिलेगी जितनी आपको पहले मिली थी। क्या मतलब, साइन अगर आपने π/6 में 2π और ऐड कर दिया तो अभी भी आपकी वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आएगा, 1/2 होगा। वैसे मैंने आपसे कहा अगर साइन π/6 में आपने 2π ना जोड़ते हुए इसका भी डबल 4π, 4π मीन्स व्हाट, 360 अगेन 360, 2 बार 360,
या 4 पाई बोल सकते हो आप उसको। तो अगर आप 2 राउंड लेके दोबारा यहीं पे आ रहे हो, आपको दोबारा से वैल्यू वही मिलेगी, क्या, 1/2। अगेन मैंने कहा साइन π/6 प्लस 2 पाई, फिर 2 पाई 4 पाई, फिर और 2 पाई और, मतलब 6 पाई। तो आपने 6 पाई ऐड किया, तब भी वैल्यू आपको उतनी मिलेगी 1/2। आपने कहा सर क्या होगा अगर हम माइनस करें तो अगर आपने π/6 था, मान लेते हैं आपने प्लस ना करके माइनस कर लिया, यहाँ से आप -2 पाई करके मतलब 360 डिग्री घूम के वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे आए, तो अगेन आपको वैल्यू फिर से वही मिलेगी, दैट इज 1/2। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? किसी भी एंगल में 2 पाई ऐड करो चाहे 2 पाई माइनस करो, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वैल्यू वही सेम आनी है, राइट। देखते हैं, समराइज करते हैं। तो हमने ये समझा कि मान लेते हैं कि अगर x की वैल्यू y, साइन x की वैल्यू y आ रही है, तो साइन में अगर आपने x में कोई भी 2 पाई ऐड किया या 4 पाई ऐड किया या कुछ भी ऐड किया, वो वही वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। साइन 31 π/3 था, तो इसको हम ले सकते हैं साइन, देखो 3 की टेबल में 30 आता है ना, तो 31 को ब्रेक कर लो 30 पाई में और 1 पाई में, अपॉन 3 रहने देना। फिर इसके बाद इन लोग अलग अलग कर लो, सेपरेट कर लो, 30 π/3 प्लस π/3, इधर से कट जाएगा, दिस इज 10 पाई। तो एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, क्या लिखा है, 10 पाई प्लस π/3। तो आपने कहा सर ये मुझे याद आ रहा है कुछ, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अभी भी उतना ही आएगा जितना π/3 पे आता, राइट। और साइन π/3 क्या होगा, π/6 π/4 π/3, मतलब 60 डिग्री की बात कर रहा है, तो दैट इज √3/2। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लो, आप नोट कर लो उसको। स्टार्ट करते हैं अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 9। क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस -1710 डिग्री। ओके बेटा, लास्ट एग्जाम्पल में आपने क्या पढ़ा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो वो 2 पाई के बाद रिपीट करता है, मतलब 2 पाई एक बार, 2 पाई 2 बार, 2 पाई 3 बार या 4 बार, 2 पाई प्लस कराओ चाहे 2 पाई माइनस कराओ, वैल्यू उसकी सेम आती है। अगर यही काम हम रेडियन में ना करते हुए डिग्री में करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला साइन 60 डिग्री कितना था, √3/2, तो अगर आपने साइन 60 में 2 पाई को डिग्री में क्या बोलेंगे, 360। अगर आपने 360 ऐड कराया तब भी उतनी ही वैल्यू आएगी, √3/2। अगर आपने 60 डिग्री में 360 का डबल कर लो, मतलब एक बार रिपीट नहीं, 360 नहीं, 2 बार 360 ले रहे हो, मतलब 720 आप ले रहे हो, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू उतनी आनी है, √3/2। तो आप 360 चाहे जितनी बार प्लस कराओ चाहे 360 जितनी बार माइनस कराओ, वैल्यू आपको वही सेम टू सेम मिलनी है, ठीक है। इस कंसेप्ट को यूज़ करते हैं, जैसे आपको वैल्यू दी गई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस -1710 डिग्री, ठीक है। ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए आप एक काम कर सकते हो कि इसमें -1710 डिग्री में 360 ऐड कर सकते हो, क्योंकि 360 ऐड करने पे जो भी आएगा वैल्यू उतनी ही होगी जितनी पहले आ रही थी। तो 360 आप एक बार ऐड कर सकते हो, 2 बार ऐड कर सकते हो, या 360 जितनी बार आप चाहो उतनी बार ऐड कर सकते हो। तो आप प्लस करना 360 उतनी बार जितनी बार प्लस करने पे पॉजिटिव हो जाए। 365 ज़ा कितना हुआ, 1800। ओके, तो बेटा कई बार क्वेश्चन आता है कि सर आपने 5 से ही क्यों किया। बेटा आप 360 एक एक बार ट्राई करना, एक बार 360, 2 बार 360, 3 बार 360, 4 बार भी 360 करोगे तब भी ये पॉजिटिव नहीं बनेगा, लेकिन 5 बार करते ही ये 1710 से बड़ा हो जाएगा, तो इस बार कंफर्म एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो जैसे आप इसको ऐड करोगे, दिस विल बी 90, एंड यू नो व्हाट इज कॉस 90 डिग्री, दैट इज 0। तो 0 इज द आंसर। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले आप एक बार सेल्फ सारा सॉल्व कर लेना, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।